बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप सबका शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस तहरीक में मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं और आवाम तक हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए आप सबका हम मशकूर हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी तहरीक का ये 15वां दिन है। सबसे पहले हम रेड जोन में थे, उसके बाद रेड किया गया, दोस्तों को पाबंद सलासल किया गया और आज 10वां दिन है कि हमारे दोस्त जेल में हैं और हम यहाँ धरना कैंप में बैठे हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इस एहतजाजी तहरीक में हमने तीन मसाइल को हाईलाइट किया है। एक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पॉलिसीज़ से मुतल्लिक, दूसरा डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है और तीसरा मुतालबा हस्पतालों में सहूलियात के फुकदान से मुतल्लिक है। इस पूरे तहरीक में अभी तक गवर्नमेंट और ये हमारे वज़ीर आला साहब बिल्कुल गैर संजीदा है। हमें बार बार मुज़ाकरात के नाम पे हमें बार बार बुलाया जाता है, लेकिन घंटों मुज़ाकरात करने के बावजूद कोई नतीजा खेज़ बात नहीं निकलती, जिसका हमें ख़दशा है कि जिसके असरात गरीब आवाम तक जाएंगे, जिसके असरात इस सिस्टम तक जाएंगे, जिससे गरीब आवाम मुतासिर होंगे। हमने बारहा कोशिश की है कि हम एक ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं जिससे गरीब आवाम और इस सूबे का नुकसान हो, हमारे अपने लोगों का नुकसान हो, लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्कुल मसले को हल करने में संजीदा नहीं है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमने ये कोशिश की है कि हमारे पास इस वक्त इंतहाई इक़दाम एक इमरजेंसी का विड्रॉल मौजूद है और रेड जोन मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि पूरे अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स मौजूद है, हम उनको आगाह करें अपने मसाइल के बारे में, अपने इश्यूज़ के बारे में और इस गवर्नमेंट के गलत पॉलिसीज़ के बारे में। गवर्नमेंट तो बिल्कुल होश के नाखून नहीं ले रही। एक रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो 3 मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए हैं सूबे में, उनके स्टूडेंट्स पर भी एक गलत पॉलिसियों का तसलसल जारी है। आज हमारे खुददार, तुरबत और लोलाई मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। उनको एंट्री टेस्ट के ज़रिए सिलेक्ट किया गया। 3 साल उन्होंने कॉलेजेस में स्टडी की। अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एक नारवा पॉलिसी, जिसके ख़िलाफ़ हम पहले से बैठे हुए थे, इनको कहा गया कि आपने दोबारा टेस्ट देना है, जो कि गैर कानूनी और गैर इखलाकी और गैर इंसानी अमल है, जिसका हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वहाँ पे प्रेस क्लब में, और हमारे पास यहाँ पे आए, अपने इश्यूज़ के बारे में बताया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम आपके तवस्सुत से हुकूमत को और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ये बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इस अमल को विड्रॉ नहीं किया तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन अपने जूनियर्स के साथ ना सिर्फ अदालती जंग लड़ेगी, बल्कि रोडों पे भी ये जंग लड़ेगी। हम उनका भरपूर साथ देंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा, हमने कुछ फ़ैसले किए थे। गवर्नमेंट ने एक बार फिर हमारे दोस्तों को, हमारे कैबिनेट को अपने पास बुलाया कि अब आ जाए, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आपके मुतालबात हम मन व अन मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों को 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम इनको एक गैर संजीदा अमल समझते हैं। हमारे सीएम कुद्दूस बिज़नजो साहब को मामलात का पता नहीं है, उनको इतने तक खबर नहीं है कि सूबों में हस्पतालों की क्या हालत ज़ार है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, पिछले साल आपको पता है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आला साहब हस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उन्होंने बहुत ही गिले शिकवे किए थे हेल्थ सिस्टम के हवाले से। तो मैं साफ़ी हज़रात आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब को कि सीएम साहब, ये वही अस्पताल है जिनमें आप ज़ेर इलाज थे, ये वही अस्पताल है जिनका आप रोना रो रहे थे कि ये हेल्थ सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आज आप क्यों
इस हेल्थ सिस्टम से मुंह मोड़ रहे हो, क्यों आंखें चुरा रहे हैं इस हेल्थ सिस्टम से? आए, इनका सामना करें और डॉक्टरों के मसाइल सुने। हमने 12 गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने मुतालबात के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से आगाह किया, लेकिन ना ही गवर्नमेंट ने और ना ही हमारे ब्यूरोक्रेसी ने हमारे मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात उठाए। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आपको पता है, आज ये तीसरी चौथी बार है हम तमाम अवामी हलकों से, पॉलिटिकल पार्टीज़ से, अपोजिशन से ये गुजारिश करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा होश के नाखून लें, इस सिस्टम को आ जाएं, इसको ऑन करें, हमें सुने, गवर्नमेंट से ये मसाइल हल करवाएं, वरना हम ऐसे इक़दामात उठाएंगे कि फिर आप कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब आप गलत कर रहे हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, वरना अगर हमने इमरजेंसीज़ विड्रॉ की, अगर हमने इंतहाई इक़दामात लिए, फिर हमें आप कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने गलत इक़दाम उठाया है। तो मैं आज के बाद, आज के मुज़ाकरात के अगर वो सीरियस नहीं थे या नतीजा खेज़ नहीं थे, तो कल से हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बग़ैर, किसी प्रेस रिलीज़ के बग़ैर, किसी पेशगी इतला के बग़ैर, या तो हम रेड जोन जाएंगे या इमरजेंसी सर्विसेज पूरे बलूचिस्तान में विड्रॉ करेंगे, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी इस हुकूमत वक्त पर होगी, इस नाएल हुक्मरानों पे होगी और मौजूदा वज़ीर आला पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी। कुछ और बातें बता दो साफ़ी हज़रात। आज हम तमाम फ़ैसले कर चुके थे। अगर 1 घंटा पहले मुज़ाकरात के लिए ना बुलाया जाता, न सिर्फ YDA बलूचिस्तान, हमारे राब्ते तमाम YDA के चैप्टर्स सिंध में OPDs 5 दिन से बंद कर दी गई है। पंजाब भर में 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक जारी है। इस्लामाबाद YDA ने पेम्स अस्पताल और दीगर इस्लामाबाद के अस्पतालों में 2 घंटे की OPDs की स्ट्राइक जारी रखी है। तमाम पाकिस्तान के YDA के चैप्टर्स आज के हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे थे, उनसे हम राब्ते में थे। हमारे आज सख्त फैसले आने थे, जिसमें रेड जोन में निकलना और एमरजेंसी सर्विसेज से मुकम्मल तौर पर विड्रॉल शामिल थी। लेकिन जैसे डॉक्टर हनीफ ने बताया कि हमारे अभी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए बुलाया, हमने अपने फ़ैसले आज के लिए मौखर कर दिए हैं। लेकिन आज के जो हमारे फ़ैसले हैं वो बिल्कुल मानोहन, हम इस पे अमल दरामद भी करेंगे। अगर आज के मुज़ाकरात ये हुकूमत नाकाम करती है, गैर संजीदगी का इज़हार करती है, तो फिर ना सिर्फ बलूचिस्तान में हमारी जो कॉल होगी वो पूरे पाकिस्तान में तमाम सर्विसेज से विड्रॉल होगी, और इसकी ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत और इस नाइल हुकूमत पर आयद होगी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर अवामी हल्के जो भी ज़िम्मेदारी होगी, तमाम ज़िम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी। फिर यंग डॉक्टर से फिर कोई गिला ना करे। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपकी बातों में मुबहम है, मतलब क्लियर आप नहीं कर रहे हैं। एक तो वो मुज़ाकरात जो आपकी वफ़द गई है वो अभी तक वापस नहीं आए कि क्या फ़ैसला होगा। दूसरा, आप बता रहे हैं कि कल से हम रेड जोन मार्च करेंगे या एमरजेंसी करेंगे। आप क्लियर करें ना कि आप कल से एमरजेंसी पे करेंगे या रेड जोन का करेंगे, या ये जो मुज़ाकरात है ये कामयाब होंगे तब भी आप कोई इक़दाम उठाएंगे? तो ये इस तरह है, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है मुज़ाकरात के लिए। जब से ये तहरीक शुरू हुई है, मुतालबात सारे के सारे जिस फोरम पे हम गए वो सारे तस्लीम कर चुके हैं। चाहे वो फोरम सेक्रेटरी हेल्थ का हो, चाहे वो मिनिस्टर हेल्थ का हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो, गवर्नर भी शामिल थे, चाहे CM के लेवल को। कल आपको पता है कि ज़ोर बुलेदी साहब ने भी एक बात की, मुतालबात सब सारे के सारे ये मान चुके हैं। अब हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये कहते हैं हम सारे मुतालबात मान चुके हैं, लेकिन जब टेबल टॉक, नोटिफिकेशन और उनकी बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। असल में हम जो फ़ैसला नहीं कर पाते वो गरीब आवाम की हालत किज़ार को देख के हम नहीं कर पाते। वरना इमरजेंसी की कॉल देना, जैसे डॉक्टर यासिर ने अचिकज़ई ने बताया, पूरे पाकिस्तान की YDA हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठी थी। हम तमाम दोस्त इस बात पे हमने एक डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट की गैर संजीदगी को देखते हुए
ہم نے پورے پاکستان کے لیول پہ ایمرجنسی وڈرا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ وائی ڈی اے پنجاب, وائی ڈی اے کے پی کے, وائی ڈی اے سندھ اور وائی ڈی اے گلگت بلتستان ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر چکی ہے. وہ یہاں پہ آئے تھے, وہ ہمارے کال کے منتظر ہیں. ہم اس وقت مبہم بالکل نہیں ہے, ہم بہت ہی مطلب کلیئر ہے اپنے مائنڈ میں کہ ہم نے اپنے مطالبات کے حق, چاہے وہ ہسپتال میں سہولیات سے متعلق ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے متعلق ہو, یا ڈاکٹرز کے ایشو سے ریلیٹڈ ہوں, ہم اس میں بہت کلیئر ہیں. ہم ان پر سٹیپ اگر نہیں لینا چاہتے, ایکسٹریم سٹیپ, وہ صرف اور صرف غریب عوام کے حالت ہزار کو دیکھ کے, اس صوبے کے حالت ہزار کو دیکھ کے, ہم بھی انہی عوام میں سے ہیں, ہم بھی انہی مڈل کلاس میں سے, ہم ان پر سختی نہیں کرنا چاہتے. یہ گورنمنٹ ہے, ان کی غیر سنجیدگی ہے جو ڈاکٹروں پر ابھی تک ظلم کر رہی ہے. تھینک یو, شکریہ آپ دوستوں کا.